बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला इसी तरह सबको तंदुरुस्त रखे, तवाना रखे। मेरी दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन। और जी ये मॉर्निंग का टाइम है, फजर का टाइम, और बस नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद जो है ना घर के काम शुरू हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना बस फिर इसी तरह आपके साथ सारी रूटीन में शेयर करूँगी कि मैंने आज के दिन क्या क्या किया, और रूटीन वाइज जो मेरा होता है वर्क वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी परिंदों के चहचहाने की भी आवाज़ देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। सुबह का टाइम है ये, और एक में जो है ना वो मैंने बाजरा रखा हुआ है और दूसरे बर्तन में जो है मैंने पानी रखा हुआ है। पहले मैं प्लेट में एक मतलब रखती होती थी बाजरा वगैरह इस तरह कुछ भी इनके लिए। तो अब जो है ना मैं बर्तन लाई हूँ तो माशाल्लाह से एक ही दफ़ा मैंने डाल के इसके अंदर रख दिया था, तो वो तकरीबन अब ये इतना बच गया है। और भी इसके अलावा मेरे पास रोटी वगैरह बची हुई हो तो कुछ वो भिगो के रख देती हूँ, राइस बच जाते हैं तो वो भी इस तरह से जो है ना परिंदे कौवे वगैरह इस तरह आके जो है ना वो पानी भी पी लेते हैं और खा भी लेते हैं कुछ। और ये देखें जी सुबह का टाइम माशाल्लाह से। तो उसके बाद जी फिर मैंने लगा ली थी मशीन और कपड़े धो रही थी मैं। बस थोड़े से ही कपड़े होते हैं ना तो मैं जल्दी से बस वॉश करने की करती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जब कपड़े हो जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही कपड़े थोड़े से हों तो बस वॉश कर लूँ मैं। तो ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती मैं, तकरीबन 3 से 4 दिन बाद मशीन ज़रूर लगा लेती हूँ इस तरह से ना। तो और यहाँ पर जी नाश्ता बनाने लगी हूँ मैं, और नाश्ते में जो है ना बना रहे हैं जी फेड़ियाँ। तो पता नहीं आप लोगों की लैंग्वेज में इसे क्या कहते होंगे, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा। जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप देख के मुझे बताइएगा कि इसको आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। हम इसको कहते हैं फेड़ियाँ। तो ये सेवइयों की तरह ही होती हैं और बहुत अच्छी ये मिलती हैं। और माह रमज़ान में तो मेरे हस्बैंड लाजमी ये सहरी के टाइम जो है ना वो खाना नाश्ता करने के बाद, सहरी करने के बाद जो है ना वो ज़रूर खाते हैं और डेली खाते हैं वो। तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूं। तो ये लाए थे बस वो, क्योंकि उन्होंने तो फिर चले जाना है तो इसलिए घर के लिए भी मतलब उन्होंने एडवांस ही ला दी थी मुझे। तो कहा कि आप जो है ना चलें, आपके काम आती रहेगी। तो और जो है ना बस नाश्ता आज उसी के साथ होने लगा है, तो कह रहे थे मुझे भी आप इसी के साथ आज नाश्ता दें। बच्चों ने भी इसी के साथ किया, मैंने भी। और ये खजूरें और बादाम जो है ना वो मैं कट करके रख लूँगी। और खजूरें भी ये जो है शक्कर से लाए थे, मैंने आपसे शेयर की थी जो है ना जब लाए थे। और ये हैं जी फेड़ियाँ, ये ड्राई सी होती हैं और देसी घी में जो है ना वो इसको फ्राई करते हैं। तली हुई होती हैं, लच्छेदार सी, बहुत अच्छी। तो यहाँ पर हाजी रशीद वाले हैं मशहूर, बहुत अच्छी फेमस शॉप है यहाँ की। तो बेकरी वगैरह का भी आइटम सब कुछ वहाँ से मिल जाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। वहाँ के दही बड़े बहुत मज़े के हैं। और जो है ना समोसे और दही बड़े, रोल, ये सब कुछ ही वहाँ का काफ़ी फेमस भी है और बहुत मज़े का होता है। और ये फेड़ियाँ भी वहीं से लाए हैं ये ना। और बस हमने फिर नाश्ता वगैरह किया। इस तरह से दूध मैंने बॉईल कर लिया था और उसको पोर कर दिया। उसके बाद ये मैंने फेड़ियाँ डाल दी। ये खुद ही अभी मतलब कुछ ही देर में जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी और इस तरह दूध के अंदर मिक्स हो जाएंगी। और फिर उसके बाद मैं बादाम और खजूरें डाल दूँगी। और इसके अंदर खजूर जो है ना ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन जो खजूर का टेस्ट आता है ना मुँह में, बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पर जी अब सौदे वगैरह लिखे जा रहे हैं, राशन सामान, तो क्या क्या लाना है राशन में, तो ये सब मेरे हस्बैंड जो है ना वो लिख रहे हैं। तो बस उनको मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ और जो है ना वो लिखते जा रहे हैं। और ये देखें जी हमारी इतनी लंबी लिस्ट बन चुकी है। और इसके अलावा भी थी जो उन्होंने पीछे लिखा था कि चिकन वगैरह भी, इस तरह की चीज़ें भी लानी हैं। और ये एग्स भी मुझे उन्होंने ला दिए थे, तो ये एग्स भी हम इकट्ठे मंगवा लेते हैं। तो बहुत इजी हो जाता है, मतलब इकट्ठा सामान वगैरह घर में हो तो जैसे मर्ज़ी आप उठाएं और पकाएं मज़े से। तो बस इस तरह अल्लाह ताला भी सबके घरों में जो है ना बरकत रखे और इसी तरह जो है ना आप लोगों के दस्तरखान भी सजें। और बस ये फिर गोश्त लाए थे, बीफ लाए हैं और चिकन लाए हैं, इसके मैं पैकेट्स बना के रख लूँगी। बीफ भी बोनलेस लाए थे, बस एक इसमें बोन थी,
तो जो कि ज़रूर देते हैं, मतलब बोन जो है ना वो गोश्त के साथ अगर आप कीमा भी लें तो यहाँ पर जो है ना मैंने पैकेट्स बना लिए हैं। और ये फ्रीज़र वाली जो बास्केट है ना, ये फ्रीज़र में रखने के लिए बहुत मज़े की बास्केट है। ये मैं तो लाई हूँ ना, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, बहुत मज़े की लगी है। तो बस इस तरह से ये मैंने पैकेट्स बना के जो है ना बोनलेस अलग कर लिया था, चिकन का भी और बोन्स जो हैं उसका पैकेट अलग कर लिया था। और बोनलेस के मैंने 2 पैकेट बना लिए थे। कुछ जो है ना वो मतलब बोनलेस आपको पता है काफ़ी जगहों पर यूज़ होता है। तो इस तरह से जो है ना मैंने पैकेट्स बना के जो है वो सारे चिकन के और बीफ के बना के रख लिए हैं। और इसको रख देंगे जी हम फ्रीज़र में। और इस तरह से जो है ना फ्रीज़र में ये देखिए मेरी कुछ और चीज़ें भी पड़ी हैं, टमाटर वगैरह भी मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। अभी मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, फ्रिज को मज़ीद ज़रा साफ़ करने वाली है। तो बस फिर जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है ना मुझे आजकल में, तो इंशाल्लाह इसके लिए भी टाइम निकालूँगी मैं। तो और यहाँ पर जो है ना खाना वगैरह का टाइम था, तकरीबन ये 1 डेढ़ बजे का टाइम था। तो बच्चों को लग रही थी भूख और हम लोगों ने दाने साफ़ किए थे असल में ना। तो बस फिर बहुत बिज़ी रह गई मैं, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया हमारा खाना। तो गंदम साफ़ कर रहे थे हम, मतलब गंदम धो भी रहे थे, वो खाली करना था पड़ोला। और फिर जो है ना यहाँ पर मैंने बच्चों को पहले चिप्स बना दी, तो हस्बैंड को भी बना के दी और ख़ुद भी खाई। इस तरह से चिप्स जो है ना मैंने कट कर ली थी और उसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है ना मैदा डाला था, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 4 टेबल स्पून जो है ना वो मैदा था। और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो मैंने हाफ़ के जी जो है ना वो चिप्स बना रही हूँ मैं। और बहुत अच्छी बनती है, इससे बहुत क्रंची बनती है। मैंने इसको वॉश कर लिया था पहले और फिर उसका पानी थोड़ा-सा मैंने बास्केट में डालकर ड्रेन आउट कर दिया था और थोड़ी देर ड्राई करने के लिए रख दिया था। तो बस फिर उसके बाद मैंने इसको परात में शिफ्ट कर दिया और उसके बाद ये सारे मसाले डाल दिए मैंने, कुछ धनिया भी और गरम मसाला भी। 1 पिंच गरम मसाला था, हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया था, कुटा पिसा, और हल्दी आपकी चॉइस है। और मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला है और साथ में रेड मिर्चें डाली हैं। चाट मसाला और रेड मिर्चें जो थी वो मतलब रेड मिर्चें जो थी वो 1 टीस्पून थी और हाफ़ टी स्पून जो है ना वो मैंने जो है चाट मसाले का ऐड किया। और 1 टीस्पून आई थिंक इसमें नमक चला गया, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही गया था, हस्ब ज़रूरत आप लोग भी डाल दीजिएगा। और इस तरह से ना हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल लेना है, इस तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ। तो और बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए चिप्स, वरना जो है ना वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है सारा। तो इस तरह से जो है ना बहुत मज़े की चिप्स बनी थी, बहुत क्रंची बनी थी, बहुत अच्छी कोटिंग इसकी हुई और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह खाकर ना, बहुत अच्छी बनी थी। तो कुछ लोग बेसन भी डालते हैं, लेकिन जो है ना मैदा और कॉर्नफ्लोर से जो है ना काफ़ी ये क्रिस्पी बन जाती है। तो कभी आप लोग भी इस तरह घर में बनाएं और ट्राई करें। और चिप्स फ्राई हो रही है और फिर उसके बाद जो है ना मैंने जब चिप्स वगैरह कट कर रही थी तभी मैंने दाल जो है ना वो साफ़ करके भिगो देनी है। तो दाल जो है ना वो मैंने 1 प्याली ली थी, यानी कि जो एक कोली होती है ना वो। और इसमें जो है ना कीमा जाएगा बीफ का, तो बीफ का कीमा भी जो है ना मैंने आधा पाव ले लिया था, कम से कम ये 150 ग्राम था, आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा था, 150 ग्राम था। तो बस फिर इस तरह से जो है ना ये मैं शामी कबाब के लिए मिक्सचर बना लूँगी। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास पिसा हुआ है, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं 4 से 5 और नमक, गरम मसाला और लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। लाल मिर्चें 2 टेबलस्पून गई हैं इसके अंदर। थोड़ा-सा ज़्यादा स्पाइसी हो तो ये बहुत अच्छी बन जाती हैं। और नमक भी 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने इसके अंदर भरकर। और उसके बाद इसमें ज़ीरा भी मैंने 1 पिंच डाला है। और मैंने क्या डाला है, हल्दी डाली है हाफ़ टी स्पून और रेड मिर्चें भी मैंने आपको बता दी और गरम मसाला भी मैंने इसमें पिसा हुआ डाला है। आप लोग भी पिसा हुआ ही गरम मसाला डाला करें, क्योंकि पिसे हुए से ये होता है कि हमें मतलब पीसना नहीं पड़ता। जब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करते हैं मतलब कूटते हैं ना, तो फिर उससे ये होगा कि इजीली वो जो है ना पिस जाता है, उसके अंदर मिक्स भी हो जाता है सारा गरम मसाला। कुछ लोग खड़ा गरम मसाला डालते हैं, लेकिन मैं जो है ना इसी तरह पिसा हुआ ही डालती हूँ। और इस तरह से देखें ये मतलब तैयार है तकरीबन। और थोड़ा सा इसके अंदर पानी अभी रहता था। और दूसरी साइड पर बस चिप्स जो है ना वो बनने तैयार है।
तो बस फिर बच्चों को मैंने चिप्स दे दी थी और उसके बाद साथ-साथ जो है ना वो सालन भी मैंने रखा हुआ था। और पानी का इंटेक ज़रूर मैं करती हूँ दोपहर के टाइम खाना खाने से पहले, जब मैं खाना बना रही होती हूँ, उस दौरान मैं 4 से 5 ग्लास जो है ना वो पानी के पी लेती हूँ। इस तरह से आप जो है ना दोपहर को पानी का इंटेक ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। तो एक तो खाना फिर कम खाया जाता है ना, और दोपहर को खाना वैसे भी बहुत थोड़ा-सा खाना चाहिए, और जो हेल्थ कॉन्शियस है ना उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि आप लोग पानी ज़्यादा पिएँ और खाना जो है वो थोड़ा-सा कम खाएँ। और इसके अंदर जो जी मैंने ग्राइंड वो कर लिया था, मैंने कूट लिया था डंडे की मदद से, कूंडी डंडे की मदद से। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना एक एग डाल दिया है, और अगर आपका थोड़ा-सा हार्ड बन जाए ना तो आप इसके अंदर जो है ना वो 1 एग डाल सकते हैं। और बस मेरा तो सही था, इतना ज़्यादा हार्ड भी ना था क्योंकि गर्म था अभी, थोड़ा-सा मतलब ठंडा हुआ था तो फिर मैंने इसमें एग एग डाल दिया था। तो आप थोड़ा ठंडा हो जाए ना तो फिर डालिएगा, और इसमें हरा धनिया भी डाल दिया मैंने। और फिर उसके बाद जो है ना कुछ जो है वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी इसकी शामियाँ। और यहाँ पर जी सलाद और रायता वगैरह भी मैं बना लूँगी, और रायते के लिए चटनी भी मेरे पास ऑलरेडी पिसी हुई है, तो वो बना लूँगी। और जो है ना प्याज जो है ना वो मैं शामी कबाब के अंदर जो मैं फ्राई करूँगी उसके अंदर मैं फ़्रेश डालूँगी। जो मैंने फ्रीज़ करने हैं उसके अंदर प्याज मैं नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि प्याज जो है ना वो फ्रीज़र वाले फ्रिज वाले बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए। तो कच्ची प्याज को बिल्कुल भी इस तरह से यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं इसलिए जो है ना इस तरह से पहले फ्रीज़ कर लो, मतलब फ्रीज़र के लिए निकाल लूँगी, और उसके बाद जो मैंने फ़्रेश बनाने हैं उसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। और देखें जी इस तरह से जो है ना शामी कबाब रेडी हो रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े के लगे और बहुत अच्छे बने थे ये। तो बस ये कुछ मैं नीचे भेजूँगी अपनी जेठानी लोगों को, और कुछ जो है ना वो हम लोग उससे खाना खाएँगे, और बाकी जो बच जाएगा उसको फ्रीज़ कर लूँगी मैं। तो इस तरह से ये होता है कि फ्रीज़र से निकाला और फ्राई किया और खा लिया बस। ये जो मैंने बनाए हैं ये मैं भेजूँगी नीचे, ये वाले, ये मैं भेजूँगी नीचे अपनी जेठानी को। तो बहुत शौक़ से जो है ना हम एक-दूसरे को चीज़ें देते लेते रहते हैं। तो बहुत मज़ा आता है एक-दूसरे की रेसिपीज़ ट्राई करने का, और बहुत अच्छा मेरी जेठानी भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं माशाल्लाह से। तो बस इस तरह से जो है ना बाकी शामी कबाब भी मैंने फ्राई कर लिए थे और हमने खाना वगैरह खा लिया। उसके बाद जी होने लगी अनबॉक्सिंग, और वो होने लगी है जी माह रमज़ान के लिए जो है ना जो ग्रॉसरी शॉपिंग की है हमने। और चूँकि मेरे हस्बैंड यहाँ आए हुए थे तो इसलिए फिर उन्होंने मतलब मुझे काफ़ी सामान जो है ना वो इकट्ठा ही लेके दे जाते हैं, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, मुझे खुद को जाना ना पड़े। तो और बाकी ऐसे ही होता है कि मुझे 2 महीने तक तो कम से कम मतलब बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, 1.5-2 महीने तक। तो फिर जब वो आ जाते हैं तो फिर उसके बाद वो खुद ही फिर ला देते हैं, नहीं तो फिर मुझे मंगवानी पड़ती हैं। तो बस जो चीज़ साथ-साथ ज़रूरत होती है वो भी ले ली जाती है, और इस तरह से जो है ना बस टाइम जो है वो गुज़र ही रहा है और गुज़र ही जाता है। और यहाँ पर जी 2 पैकेट ब्राइट के ले लिए थे। ब्राइट की एक तो खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर्सनली मुझे ब्राइट जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, और कपड़ों से उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और साथ में जो है ना मुझे याद आ गया था जी कि मोज़रेला चीज़ लाए थे, और साथ में लाए थे चिकन रोल्स बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए पट्टियाँ लाए थे। समोसा पट्टी और रोल पट्टी लाए थे, और ये मोज़रेला चीज़ ये मैंने मंगवा ली है। ये 2 केजी इसका वेट है, और ये मैंने इकट्ठी मंगवा ली और मुझे बड़ी कॉस्टली पड़ी ये 950 की जो है ना ये लेकर आए हैं। और इकट्ठी मंगवा लेते हैं तो चले टाइम जो है ना वो ज़रा गुजर जाता है। और ये रोल पट्टी और साथ में जो है ना समोसों की पट्टी, और इसकी एक्सपायरी भी देखें साथ है। और यहाँ पर जी न्यू बंजारा है ना, तो ये यहाँ से मतलब मिल जाती है इजीली, या फिर ये टाइम स्टोर से भी बहुत इजीली मिल जाती है, और या शंग्रीला से। यहाँ पर तो इन जगहों पर जो हमें पता है वहाँ से मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। और सॉल्ट जो है ना ये ले लिया है जी, ये तो बिल्कुल ही एंड हुआ था। और टिश्यू रोल्स थे वो ले लिए, और ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सारा सामान।
तो बस ये साबुन है जी, 2 लॉन्ग बार और 2 मैक्स, लेमन मैक्स बहुत अच्छे हैं। ये लेमन मैक्स तो बहुत अच्छा है जी। तो बस इस तरह से जो है ना यहाँ पर जी और है मैक्रोनीस, और साथ में जो है ना लेकर आए हैं सेवइयों का पैकेट। ये हैं जी सेवइयाँ, और साथ में जो है ना सेवइयाँ बहुत अच्छी ये मुझे लग रही थी, तो मैंने इनसे कहा था थोड़ी सी बारीक वाली जो है ना वो लीजिएगा। तो और ये है जी मैक्रोनीस का पैकेट। तो मैक्रोनी के साथ जो है ना वो एग नूडल्स तो मस्ट है ना, एग नूडल्स तो बहुत अच्छे लगते हैं। एग नूडल्स मैक्रोनीस के अंदर अगर डाल दिए जाएं तो। और ये जी स्कॉच ब्राइट, और इस तरह से ये फोम वाला एक स्पंज है। और बाकी जो है ना ये ग्रीन वाला जो है ना इसके साथ बहुत अच्छा मतलब कि ना धुल जाते हैं बर्तन, बड़े नीटली धुल जाते हैं फोम वाले की निस्बत। फोम वाला ज़्यादातर जो है वो कांच के बर्तनों पर, मार्बल के बर्तनों पर मतलब इस तरह से यूज़ होता है। तो और जो है ना सर्फ जो है बोनस वो मैं मिक्स कर लूँगी ब्राइट के अंदर, और थोड़ा सा ही मिक्स करती हूँ। और बाकी जो है ना इसके साथ मैं रुमाल मतलब धोने वाले जो होते हैं ये रोटियों वगैरह वाले, और कुछ इस तरह से जो है ना टॉवल्स वगैरह, किचन टॉवल्स होते हैं, बोनस सर्फ से मैं मतलब वो धो लेती हूँ, थोड़ा सही रह जाता है इस तरह ना। और ये आयत भी चीज़ें निकाल निकाल कर दिखाने की ट्राई कर रही हैं। और ये नूडल्स ले लिए थे बच्चों के लिए, और जी ये ज़ीरा है आई थिंक, या ब्लैक पेपर है। तो ब्लैक पेपर भी मैं घर में ही पीस लेती हूँ। और यहाँ पर जी लक्स साबुन, और चाय के जो है ना 2 डब्बे लेकर आए थे, ये वाइटल टी और तेज़ दम। तो देखते हैं, वाइटल टी तो मैंने यूज़ की, खैर मैं दोनों ही यूज़ मैंने की हुई हैं, और मैं करती भी रहती हूँ, वाइटल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छा टेस्ट है इसका। और जो है ना बाकी अब मैं दिखाने जा रही हूँ जी चीनी। और चीनी जो है ना वो थोड़ी सी रह गई थी। तो ऑयल और घी तो माशाल्लाह पिछले मंथ ही जो है ना मैंने मंगवा लिया था 10 लीटर, तो माशाल्लाह वो चल जाएगा हमारा 2 महीने और चने बॉईल करने के लिए, रमज़ान के लिए, चना चाट बनाने के लिए, या दही बड़ों में डालने के लिए। और ये है जी 2 किलो मैदा, और मैदा भी आपको पता है कितना माशाल्लाह यूज़ होता है। तो हर चीज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में बनाऊं, और घर में ही बच्चे जो है ना वो खाएं, और फ्रेश, और आजकल वैसे भी अवॉइड करें बाहर के खानों से, क्योंकि आजकल जो है ना वो हैज़ा हो रहा है काफ़ी, तो इसलिए आप लोग भी अवॉइड करें बाहर के खानों को, क्योंकि मक्खी और मच्छर का मौसम है काफ़ी ना। और ये है ब्लैक पेपर, वो ज़ीरा था। तो बस इस तरह से जो है ना ब्लैक पेपर भी मैं घर में ही ग्राइंड करके रख लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि मतलब इजीली जो है ना आप अपना जो है वो मतलब कि उठाएं और डालें आराम से। बस पहले से ही धनिया और ज़ीरा और इस तरह की चीज़ों को मैं ना मतलब माह रमज़ान से पहले ही ग्राइंड करके भी रखूँगी, और वैसे भी आम रूटीन में मैं इन चीज़ों को पहले ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ कट्टी जब मंगवाती हूँ। तो खुश्क धनिया भी कुछ साबुत रख लेती हूँ, और कुछ जो है ना इस तरह से मैं पीस लेती हूँ। और यहाँ पर जी एक शैम्पू लाए हैं, और शैम्पू जो है ना ये वाला मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, वरना मैं सनसिल्क ब्लैक इस्तेमाल करती हूँ। तो ये ग्रीन में लाए हैं कुछ, पता नहीं इसका नाम क्या था, तो नीचे जो था वो मुझे अब इसका नाम नहीं सही तरह याद आ रहा कि क्या था। तो ये वाला शैम्पू लाए थे, और साबुन मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना कुछ रखे हुए भी हुए थे, और कुछ जो है ना ये और लेकर आए थे। तो बस इसलिए कि 2-3 महीने ज़रा गुजर जाते हैं इजीली, 2 महीने तो कम से कम गुजर जाते हैं। और स्कॉच ब्राइट की जो है वो मैं ले लूँगी एक तार, बहुत अच्छी है स्कॉच ब्राइट वालों की, बहुत अच्छी तार है, मतलब बहुत सॉफ्ट और बारीक वाली होती है, इससे हाथ नहीं ख़राब होते। तो और जो है ना मैंने आपको भी पता नहीं क्या दिखाया था, वो चला गया जी उधर। और ये है जी खाने का सोडा, यानी कि मीठा सोडा जिसे कहते हैं, सोडा बाय कार्ट। तो ये वो है। और ये मतलब चनों वगैरह को गलाने के लिए, चने की दाल के लिए, ऐसे आइटम्स जो ज़रा गलते नहीं हैं जैसे, और फुलाने के लिए भी थोड़ा सा, जैसे पकौड़ों में डालने के लिए ज़रा अच्छे पकौड़े बन जाते हैं, सॉफ्ट भी और मज़े के बनते हैं। और ये साबुन जो है ना वो मैं एक जगह पर कर लूँगी सारे, और इस तरह से जो है ना
और ये हैं जी एग नूडल्स। मैंने इनको कहे थे एग नूडल्स, तो ये दूसरे पहले नूडल्स ले आए थे, ये वाले जो आपको मैं अब दिखा रही हूँ। ऊपर हैं वो हॉट एंड सॉर नेम से थे, और ये इस तरह से। तो बाकी जो है ना ये मुझे नहीं चाहिए थे, बट वो ले आए तो मैंने कहा चलें इसको भी एक दफ़ा ट्राई करते हैं। और एग नूडल्स तो मैं मैक्रोनीज़ के अंदर ज़रूर डालती हूँ। तो ये कॉर्नफ्लोर था जी, कॉर्नफ्लोर भी, और इस तरह की चीज़ें जो है ना, मैदा, कॉर्नफ्लोर, सूजी, इस तरह के सारे आइटम्स जो है ना वो मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि वो ख़राब ना हो, उसके अंदर सुंडी ना लगे। और ये है जी टैंग। और टैंग जो है ना वो माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में बच्चे भी बड़े शौक़ से जो है ना वो जो है टैंग पीते हैं। तो और इस तरह से जो है ना जी सारी शॉपिंग जो है मैंने आपको दिखा दी है कि क्या-क्या लाए हैं। और ये नूडल्स जो है ना ये भी हमारे जो है मतलब कि उस टाइम चलते हैं जब बच्चे थोड़ा-सा क्रेविंग हो रही हो, भूख लगी हुई हो और नूडल्स की क्रेविंग हो, तो उस टाइम पे नूडल्स मतलब मैं बना देती हूँ बच्चों को इस तरह से। ये वाले चटपटे ज़्यादा पसंद करते हैं ये। तो ये था जी सारा सामान, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सब कुछ जो है ना वो मैं आपको दिखा रही थी, और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। तो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो तब भी आप इसको लाइक करें। और जो मेरे नए आने वाले व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपीज़, आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और ये आ गया था जी नीचे से मेरी जेठानी लोगों के पास से राइस, और हलीम जो है ना वो दलीम जो है ना वो लेकर आए थे मेरे हस्बैंड। तो ये रात को हमारा ये इस तरह से खाना हो गया था। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।